हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक शोधन के दृष्टिकोण से ऋण पत्रों का निर्गमन, इशूड ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड के एग्ज़ाम में साधारणतः इस पर प्रश्न भी आते हैं और इसका लेजर बनाने के लिए आता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। पॉइंट्स है कि शोधन के दृष्टिकोण से ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यूड ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। जब कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है और ये ऋण पत्र रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इश्यू के समय ही कंपनी ऋण पत्रों पर शोधन की सभी शर्तें, मतलब रिडक्शन की जो भी कंडीशन होगी वह ऋण पत्रों पर प्रिंट कर दी जाती है, मतलब अंकित की जाती है। मतलब कंपनी रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो निर्गमन के समय ही वह ऋण पत्रों पर शोधन की सभी शर्तें लिख देती है, अंकित कर देती है, ताकि ऋण पत्रधारियों को यह पता चले कि जब ऋण पत्रों का शोधन किया जाएगा तो किस मूल्य पर किया जाएगा। साधारणतः इसकी 5 प्रमुख शर्तें हैं जो ऋण पत्रों पर अंकित होती हैं निर्गमन के समय ही। पहला पॉइंट है इसका सममूल्य पर निर्गमन, सममूल्य पर शोधन, मतलब इश्यूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। सेकंड, छूट पर निर्गमन, सममूल्य पर शोधन, मतलब इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। प्रीमियम पर निर्गमन, सममूल्य पर शोधन, इश्यूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। सममूल्य पर निर्गमन, प्रीमियम पर शोधन, इश्यूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। छूट पर निर्गमन, प्रीमियम पर शोधन, इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। ये 5 प्रमुख शर्तें इसकी हैं। कुछ अन्य शर्तें भी हैं। सममूल्य पर निर्गमन, छूट पर शोधन, और प्रीमियम पर निर्गमन, छूट पर शोधन। तो फिर आपको बता दिया जाता है कि कंपनी जब रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऋण पत्रों को इशू करती है तो एट ए टाइम इशू के समय ही वह ऋण पत्रों के शोधन की सभी शर्तें ऋण पत्रों पर अंकित कर देती है। इन फ्यूचर ऋण पत्रधारियों को यह पता रहे कि ऋण पत्रों का पेमेंट रिडक्शन किस मूल्य पर होगा। शोधन को इंग्लिश में रिडक्शन या पेमेंट भी कहते हैं, उसे रिडक्शन ही लिखना उचित होगा। आइए इसकी जनरल एंट्री भी देख लीजिए। शोधन के दृष्टिकोण से ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यूड ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। पहला पॉइंट, सममूल्य पर निर्गमन, सममूल्य पर शोधन। जब ऋण पत्रों का अंकित मूल्य नहीं दिया होता है तो उसको 100 रुपये का, मिनिमम 100 रुपये का मान लेते हैं। आपको यह देखना कि किस मूल्य पर निर्गमन किया जा रहा है। तो किस मूल्य पर निर्गमन किया जा रहा है? सममूल्य पर। अंकित मूल्य 100 रुपये मान लिए। आपको फिर ध्यान रखना कि उसका रिडक्शन किस मूल्य पर होगा। तो रिडक्शन भी हो रहा है सममूल्य पर, मतलब 100 रुपये पर ही निर्गमन और 100 रुपये पर ही रिडक्शन। तो इसके आप एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। सेकेंड पॉइंट है छूट पर निर्गमन, सममूल्य पर शोधन, मतलब कि ऋण पत्रों का जो निर्गमन किया गया, डिवेंचर को जो इशूड किया जा रहा है वो 90 रुपये पर, और इसका जो रिडक्शन किया जा रहा है, शोधन किया जा रहा है वो 100 रुपये पर। मतलब कंपनी ने 10 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट, पूंजीगत हानि हो गई। तो इसकी आप पूंजीगत हानि हमेशा डेबिट होती है, ये भी आपको पीछे बताया गया है। तो इसके आप जनरल एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अब यदि आप इसमें अमाउंट भरना सीखेंगे तो पहले आप हमेशा डिवेंचर की ही कीमत को भरिए, हमेशा डिवेंचर को पहले भरिए 100 रुपये। अब इशूड वैल्यू उसकी कितनी है? 90 रुपये। 10 रुपये क्या हो गया? डिस्काउंट का हो गया। 100 में से 90 घटा लीजिए तो आपका 10 रुपये आ गया। थर्ड पॉइंट, प्रीमियम पर निर्गमन, सममूल्य पर शोधन, मतलब अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन प्रीमियम पर निर्गमन कहा जाता है। निर्गमन किस मूल्य पर हो रहा है? प्रीमियम पर। और इसका जो शोधन, रिडक्शन हो रहा है किस मूल्य पर? सममूल्य पर, मतलब 100 रुपये पर इसका रिडक्शन होगा। प्रीमियम पर निर्गमन, सममूल्य पर शोधन, मतलब अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन होगा। तो अंकित मूल्य 100 रुपये है, 10 रुपये हमने प्रीमियम मान लिया, तो मतलब अब डिवेंचर कितने पर निर्गमन हुआ? इशूड हुआ 110 रुपये पर, और इसका शोधन, रिडक्शन हुआ किस मूल्य पर? 100 रुपये पर। यहाँ पर प्रीमियम अतिरिक्त प्राप्ति है। तो इसके आप जनरल एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन इश्यूड ऑफ डिवेंचर। फोर्थ पॉइंट, सममूल्य पर निर्गमन, प्रीमियम पर शोधन, मतलब कंपनी ने ऋण पत्रों का जो निर्गमन किया किस मूल्य पर निर्गमन किया? सममूल्य पर, मतलब 100 रुपये पर।
बताया गया है अंकित मूल्य सम मूल्य 100 रुपये मान ले रहे हैं, और इसका जो रिडक्शन हो रहा है वो प्रीमियम पर, मतलब 110 रुपये पर, मतलब 100 रुपये पर इश्यूड और रिडक्शन 110 रुपये पर। यहाँ पर कंपनी को 10 रुपये की लॉस है। तो आप एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यूड ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन। अब आप यहाँ देखिए अगले पॉइंट पर हमने यहाँ लिखा था प्रीमियम ऑन इश्यूड ऑफ डिवेंचर, और यहाँ क्या लिख रहे हैं प्रीमियम ऑन रिडक्शन। मतलब यदि रिडक्शन के समय प्रीमियम है तो वह प्रीमियम ऑन रिडक्शन के नाम से क्रेडिट होता है, और इशूड के समय जब प्रीमियम रहता है तो वह प्रीमियम ऑन इशूड के नाम से वो क्रेडिट होता है। समूल्य पर निर्गमन मतलब 100 रुपये पर निर्गमन, प्रीमियम पर शोधन, 10 रुपये की जो लॉस हो रही है वो प्रीमियम की ही लॉस हो रही है। तो आप उस लॉस को जो डेबिट करेंगे लॉस ऑन इश्यूड ऑफ डिवेंचर अकाउंट के नाम से डेबिट करेंगे। जर्नल एंट्रीज की जो पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यूड ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन। अमाउंट आप कैसे भरेंगे पहले आपको बताया गया, पहले आप डिवेंचर ही भरिए। तो डिवेंचर की जो प्राइस थी एक डिवेंचर की वो 100 रुपये की थी, और प्रीमियम और रिडक्शन कितने रुपए का था 10 रुपये का। यही रिडक्शन प्रीमियम का लॉस हो रहा 10 रुपये यहाँ पर भर देंगे, और बैंक में जो आप भरेंगे वो 100 रुपये ही भरेंगे। डेबिट और क्रेडिट का सम हमेशा इक्वल होता है। फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर लेजर भी आएगा। फिफ्थ पॉइंट है छूट पर निर्गमन प्रीमियम पर शोधन, मतलब इश्यूड एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट प्रीमियम। छूट पर निर्गमन किस मूल्य पर निर्गमन छूट पर, मतलब 90 रुपये पर, अंकित मूल्य से कम पर निर्गमन छूट पर निर्गमन कहलाता है। तो 90 रुपये पर निर्गमन, और रिडक्शन किस पर हो रहा है प्रीमियम पर, मतलब 110 रुपये पर। तो आप थोड़ा दिमाग से लगाइए, तो यहाँ आप देखेंगे कि 10 रुपये छूट की लॉस हो रही है, और प्रीमियम पर हम शोधन कर रहे हैं 10 रुपये की प्रीमियम की लॉस हो रही है, मतलब टोटल लॉस मेरी 20 रुपये की है। अब यहाँ पर जो एंट्री आप पास किए हैं बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यूड ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन। तो पहले आप डिवेंचर ही भरेंगे जैसा आपको बताया गया है। तो डिवेंचर आपका 100 रुपये का, क्योंकि अंकित मूल्य 100 रुपये मान लिया गया है। जो यहाँ लॉस हो रहा है आपको दो लॉस हो रहा है, एक डिस्काउंट का लॉस हो रहा है और दूसरा प्रीमियम का लॉस हो रहा है। तो डिस्काउंट की लॉस क्योंकि छूट पर आपने निर्गमन किए थे 10 रुपये ये, और प्रीमियम पर शोधन किए हैं 10 रुपये बढ़ करके शोधन किए हैं, तो टोटल आपकी जो लॉस हो रही है वो 20 रुपये की हो रही है। प्रीमियम और रिडक्शन 10 रुपये का है। तो क्रेडिट का सम हो गया 110, 110 में से 20 घटा दिए तो बचा कितना 90 रुपये। अगला पॉइंट है सम मूल्य पर निर्गमन छूट पर शोधन, मतलब कि 100 रुपये पर इश्यूड और रिडक्शन जो हो रहा है वो 90 रुपये पर। इस कंडीशन को बहुत ध्यान रख दीजिएगा। सम मूल्य पर निर्गमन छूट पर शोधन, मतलब 100 रुपये पर इश्यूड और 90 रुपये पर रिडक्शन, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कंपनी ने इश्यूड किया 100 रुपये पर और इसका रिडक्शन कर रही है 90 रुपये पर। डिवेंचर होल्डर कभी इस राशि को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब अंकित मूल्य से फेस वैल्यू से वो कम लेना स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा तभी हो सकता है जब कंपनी अपने ही ऋण पत्रों को बाजारों में स्वयं खरीद ले। तो जब कंपनी अपने ही ऋण पत्रों को बाजार में खरीद लेती है और उसका रिडक्शन करती है तो वो छूट पर करती है। तो यदि वो छूट पर करती है तो कंपनी को वो प्राप्ति हो जाती है, और लेखांकन के अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से संभावित आय को हम लोग एंट्री अकाउंटिंग पुस्तक में नहीं दिखाते हैं। इसलिए यहाँ पर इश्यूड एट पार ही की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। फिर से इस पॉइंट को देख लीजिए, सम मूल्य पर निर्गमन छूट पर शोधन, मतलब 100 रुपये पर इश्यूड 90 पर रिडक्शन। कम डिवेंचर होल्डर कभी भी अंकित मूल्य से फेस वैल्यू से कम की राशि को स्वीकार नहीं करता है। यह ऐसा तभी हो सकता है जब कंपनी अपने ऋण पत्रों को बाजार में स्वयं खरीद ले और उसका रिडक्शन करे। तो यदि वो रिडक्शन छूट पर कर रही है तब तो उसकी वो पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन यह संभावित आय होगी, मतलब इन फ्यूचर्स इनकम है, और संभावित आय को हम लोग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री नहीं लेते हैं। यहाँ सिंपल एंट्री बनेगी इश्यूड एट पार की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। जो लास्ट कंडीशन है प्रीमियम पर निर्गमन छूट पर निर्गमन, मतलब 110 है पर इश्यूड और 90 पर रिडक्शन। सेम कंडीशन कि इश्यूड की वैल्यू से कम डिवेंचर होल्डर नहीं लेगा,
कंडीशन वही रहेगी। यहाँ भी जो सिंपल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और वो भी जो बनेगी वो 100 रुपये पर बनेगी।